युवती ने लगाए अपने ही मोहल्ले के युवक पर गंभीर आरोप पर पीड़िता ने दी आत्महत्या करने की धमकी। मोदी जी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। घर में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं होती रहती है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ निवासी शकील अहमद की पुत्री 17 मार्च की शाम करीब 5-6 बजे घर के पास में ही जंगल से जलाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी। जैसे ही वह भगवान दास के खेत में पहुंची तो पीछे से आ रहे मोहल्ले के ही 2 युवकों ने दबोच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर खेतों में ही काम कर रही महिलाओं को आता देख युवक वहां से भाग निकला और पीड़िता अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंची और परिवार को आप बीती सुनाई, जिस पर उसके पिता शकील ने एसएसपी मुरादाबाद को भी प्रार्थना पत्र दिया और न्याय के गुहार लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। न्याय मिलने की उम्मीद पर पीड़िता के पिता ने मीडिया को फोन कर अपने घर बुलाया और अपने साथ हुए घटनाक्रम की मीडिया को पूरी जानकारी दी, जिस पर मीडिया ने पीड़िता के बयान अपने कमरे में रिकॉर्ड किए और पीड़िता के साथ हुई घटना को लेकर मीडिया ने क्षेत्राधिकारी कांठ से बात की तो क्षेत्राधिकारी ने मामले की जानकारी न होने के कारण कैमरे के सामने बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आज मेरे संज्ञान में आया है, इस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। ईदगाह नई बस्ती कस्बा कांठ। मैं जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए गई थी भगवान दास की ट्वेल के पास में। वहाँ पे हसीन और हसीन के साथ में एक लड़का और था, उसे मैं जानती नहीं। उन दोनों ने मुझसे उल्टी सीधी बातें करी और मैंने उनको गाली गुबार दी जब उन्होंने मुझसे बदतमीजी बातें करी। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरा मतलब बलात्कार करने की कोशिश करी। उल्टी सीधी जगह को हाथ भी चलाया उन्होंने, मेरा कमरबंद तक तोड़ दिया उन्होंने। कहाँ के रहने वाले? ये यही क्या है, नई बस्ती के, ईदगाह नई बस्ती के। 17 तारीख की शाम 5 बजे। आपने शिकायत की? हाँ जी, मैंने शिकायत की, थाने में भी की। मैंने एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी दी, मगर लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। दरोगा जी पैसे खा गए, कुछ नहीं कर रहे, डरा रहे, धमका रहे। और जब मैं शिकायत करने के कफील के पास पहुंची, डीजे वाला, कफील डीजे वाला बहुत मालदार है, वो करोड़पति है, तो उसने मुझे कहा कि तू तो रंडी है, तू कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम पैसे वाले हैं। तो ये लोग कपिल के कौन है? कपिल का भाई है, हसीन छोटा। आप पुलिस का अगर कोई काम नहीं- सर मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। पुलिस मुझे धमका रही है, मुझको दबाव बना रही है, ना मेरा मुकदमा दर्ज कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मेरे माँ बाप गरीब है और मुझे कह रहा है कि तेरे माँ बाप को भी जेल भेजेंगे, तुझे भी भेजेंगे। मेरा नाम शकील है, कांठ नई बस्ती। घटना ये हुई था, ये लकड़ी लेने आई थी जंगल से और इसके साथ जो है कुछ छेड़छाड़ करी, बहुत नाजायज बर्ताव करा। इसने वहाँ शोर-बोर मचाया। हमें तो बाद में पता लगा, हम इसने भाग का है तो वो भागते हुए पकड़े गए, आगे वो भाग गए वो लोग। अब हमने कहा कि इसके भाई से शिकायत करो, हम तो गए नहीं। ये लड़की और एक लड़का चला गया कि भैया हंसने तो शिकायत कर दो, बेइज्जती की बात है। छेड़छाड़ करने वालों का नाम है हसीन और एक नामालूम वो कोई अज्ञात व्यक्ति था, उसका पता ही नहीं लगा क्योंकि पीठ देखी हमने भागते हुए, सामने चेहरा नहीं देखा। हसीन का देखा, ये पहचान किया। मौके पे पहुंचे थे यामीन भाई और अशरफ भाई और नन्ही सैरूना। हम बाद में आए, जबकि लड़की यहाँ आगे आगे ये रोती हुई इधर साइड में, तब हम आए घर से भागे। तो फिर उनका यहाँ पता नहीं लगा, वो आगे चले गए, भाग गए। आपने शिकायत की पुलिस? जी, मैंने पुलिस में शिकायत करी। पहले दुकान पे गया, उन्होंने कहा जा तू कुछ भी कर ले, ऐसे तैसे मरा ले, अगर हम पे बाल बांका हो जा पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है। कांठ थाना अगर हमारा कुछ कर ले, कहीं भी तू कर आगा आ गई है। मैं साहब एसपी के यहाँ पहुँचा, एसपी साहब के यहाँ से मैंने कंप्लेंट कराई, वो भी दब गई। डीआईजी साहब को कंप्लेंट दी कल, वो भी दब गई। अब उल्टी मुझे धौंस दी जा रही, मेरा नाम लिख के ले गए, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ले गए कि तुम्हें सबको जेल भेजेंगे। दरोगा जी ने, विनीत दरोगा। आप क्या चाहते हैं? साहब मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं है?
कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। आज मेरे साथ है, कल को किसी और की बेटी के साथ घटना होगी।